Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name subject and predicate. Okay, so अब हम sentence के दो parts करेंगे. एक होगा subject जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और predicate कि वो क्या कर रहा है इस बारे में. ठीक है, subject a person, name, place, animal, thing जो कुछ भी है ये होता है subject और उसके बारे में क्या बात हो रही है that is called predicate. ठीक है, सो अब हमने सेंटेंस के दो हिस्से किए हैं तो आगे चलिए पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. रीड दिस सेंटेंसेस. मनप्रीत हैज़ अ लवली बैग. सो हम किसके बारे में बात करें? मनप्रीत के बारे में. और मनप्रीत के पास क्या है? एक लवली सा बैग है. ओके, द अम्ब्रेला इज ब्रोकन. ओ द अम्ब्रेला इज ब्रोकन. सो हम किसके बारे में बात करें? अम्ब्रेला के बारे में बात करें और अम्ब्रेला को क्या हुआ है? वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है ना. सो इस तरह से हमने सेंटेंस को दो पार्ट में बांट दिया. ओके, इट हैज मेनी स्टिकर्स ऑन इट. हु हैज? इट हैज. ओके, सो हम किसी की चीज के बारे में बात करें कि उसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स हैं. ओके, इस तरह से हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में जिसमें हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट आता है. ओके, हु हैज अ लवली बैग? मनप्रीत हैज अ लवली बैग. सो मनप्रीत इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. व्हाट डज ही हैव? Has a lovely bag. Okay, this is the predicate of the sentence. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मनप्रीत जो है वो subject है और has a lovely bag is a predicate part of the sentence. Okay, in the same way the umbrella and it are the subject of the second and third sentence respectively, while is broken and has many stickers on it are the predicate of the sentence. जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था सब्जेक्ट में जो अम्ब्रेला है हम उसकी बात कर रहे हैं इसलिए वो सब्जेक्ट है. ब्रोकन टूटा हुआ है, इज ब्रोकन तो हम वो क्या हो जाएगा? वो उसका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा. इट जो है, इट समथिंग है, कोई चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट, ठीक है, जिसे हम नाउन और प्रोनाउन जानते हैं. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग. उनके प्लेस पे जब हम ही शी इट का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है प्रोनाउंस. तो ये इट जो है वो हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और इट के ऊपर क्या है? हैज़ मेनी स्टिकर्स ऑन इट. तो वो क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ओके, चलिए चेक योरसेल्फ. अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और सर्कल करना है प्रेडिकेट पार्ट को. सो नंबर 1 मैं आपके लिए करके दूंगी और बाकी पार्ट जो है वो आप खुद से करेंगे. नंबर 1, द शिप. वी आर टॉकिंग अबाउट द शिप. सो द शिप जो है वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. क्या पार्ट है? सब्जेक्ट पार्ट. इसको हम करेंगे अंडरलाइन. आर सेलिंग इन द सी. आर सेलिंग इन द सी इज अ प्रेडिकेट पार्ट. इसको हम क्या करेंगे? सर्कल. ओके, इस तरह से आप बाकी सब यहाँ सेंटेंसेस को पढ़िए और इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को अलग कीजिए. नंबर 2, राइट वेदर ईच फ्रेज बिलो इज मिसिंग अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. रीराइट ईच सेंटेंस बाय एडिंग द मिसिंग पार्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ए, द पपी यू गॉट फॉर योर बर्थडे. ओके, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है ना क्योंकि इसमें लिखा है जो तुम्हें डॉगी मिला था तुम्हारे बर्थडे के लिए, ये जो पपी तुम्हें मिला था तुम्हारे बर्थडे के लिए, वो क्या कंप्लीट सेंटेंस करना है हमें. ठीक है, इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं. लाइक द पपी यू गॉट फॉर योर बर्थडे इज क्यूट. ओके, द पपी यू गॉट फॉर योर बर्थडे इज अडोरेबल और इज नाइस, ऐसा कुछ भी. ठीक है, नंबर बी पे है माई न्यू पेयर ऑफ ब्लू टेनिस शूज़. सो क्या मेरा न्यू पेयर जो है ब्लू टेनिस शूज़ का उसको तुमने कहीं देखा? ऐसा पूछे ना तो सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है ना कुछ भी लिखने के बाद. तो माई न्यू पेयर ऑफ ब्लू शूज़ आर वेरी कंफर्टेबल. ठीक है, हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं या दे आर वेरी नाइस, है ना, वो बहुत अच्छे हैं. ऐसा हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. तो आपको भी यहाँ पर इसी तरह से इन्हें ऐड करना है. बाकी दो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इन्हें रीड कीजिए और इसमें और ऐड कीजिए. इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू टेक नैप. क्वेश्चन मार्क भी लगेगा इसमें क्योंकि ये इससे शुरू हो रहा है और लास्ट वाले में भी आर वॉकिंग इन द पार्क आफ्टर स्कूल, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है, बट ये सेंटेंसेस अभी कंप्लीट नहीं है, इनके लिए आपको कुछ इनके मिसिंग पार्ट जो है वो सर्च करने और लिखने हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर 3, रीड ईच सेंटेंसेस. चूज वेदर द अंडरलाइन पार्ट इज द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. टिक अंडर द राइट हेडिंग. द गर्ल इज वॉकिंग विद हर डॉग. सो द गर्ल है तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, इस पर हम सब्जेक्ट पे टिक करेंगे. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. सो चिल्ड्रन क्या है? वो सब्जेक्ट है, तो आर प्लेइंग क्या है? हमारा प्रेडिकेट पार्ट है.
इस पर हम प्रेडिकेट पे टिक करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी सेंटेंसेस को देखना है और अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर टिक करना है, ठीक है। कि जो पार्ट सब्जेक्ट, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट पार्ट पे अंडरलाइन किया वहाँ आप सब्जेक्ट पे टिक करेंगे, जहाँ आपको अंडरलाइन किया प्रेडिकेट पार्ट पे वहाँ प्रेडिकेट पार्ट को टिक करेंगे। ओके, नाउ नंबर 4, चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। A big spider, a buzzing bee, my notebook, a grey dolphin, my mother, my closet, the house plant, the eye doctor and the alien. Okay, so number 1, A dash looked for nectar in the flower. So कौन flower पे nectar के लिए आता है? The a buzzing bee. A buzzing bee looked for nectar in the flower. Okay, ये एक आपको complete sense दे रहा है। Number B, dash has lot of clothes in it. My closet has lot of clothes in it. Okay, यहाँ पर आपको जैसे मैंने 2 फिल करके बताया वैसे ही आप बाकी रीड करेंगे और जो चीज़ आपको ठीक लगती है उस अकॉर्डिंग इसे इसमें फिल करेंगे, ठीक है। नंबर 5, गिव अ प्रॉपर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। दे वर वॉचिंग अ मूवी। ओके, हम दे लिखेंगे क्योंकि वर है। वर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 or 3 पीपल्स। ओके, मोर देन 1 पीपल, यू कैन से दैट। Dash arrested the thief. Policeman arrested the thief. Okay, policeman arrested the thief. यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे या बाकी रीड करें और इसे भी फिल करें अपने आप। नंबर 6, give a proper predicate to the following sentence. The school bus is arriving on time और the school bus is late today. ठीक है, सो जो स्कूल बस है वो आज लेट है। उसके बाद फुल स्टॉप। French is dash. Okay, so यहाँ French is dash, the principal dash, the furniture dash, the color of the wall dash. ये आपको खुद से फिल करना है। ओके, एक मैंने आपको बता दिया। नंबर 7, make sentences based on the picture given below, underline the predicate. यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना है और प्रेडिकेट पर अंडरलाइन करना है। ओके, दिस इज अ सोल्जर, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि सोल्जर इज रेडी फॉर अ वॉर। ओके, इस तरह से आप इसमें सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद उसमें प्रेडिकेट पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर आपको करीबन 5 to 6 पिक्चर्स दी हुई हैं जिनको आपको देखना है और फिल करना है। ओके, नाउ रीड द स्टोरी एंड सर्कल द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस एंड विद रेड क्रेयॉन एंड प्रेडिकेट पार्ट विद द ग्रीन क्रेयॉन। नाउ आपको इसमें ग्रीन और रेड क्रेयॉन का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस पढ़ना है, रीड करके उसमें देखना है कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है, उसको रेड कलर करेंगे और जो ग्रीन क्रेयॉन से प्रेडिकेट पार्ट को ग्रीन कलर करेंगे। माई नेम इज रोहन, सो माई नेम जो है हमारा रेड क्रेयॉन होगा और इज रोहन ग्रीन क्रेयॉन होगा। माई ऑनलाइन क्लास स्टार्ट्स एट 9 in the morning. ओके, माई ऑनलाइन क्लास, सो आप इसको करोगे रेड से क्रेयॉन और फिर प्रेडिकेट पार्ट को ग्रीन से। इसी तरह आप बाकी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है और उसको उस कलर के क्रेयॉन से अंडरलाइन करेंगे। सो ये आपके लिए एक फन जोन है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कैसे एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें तब तक समझ ही नहीं आएगा। अगर हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। अगर हमारे पास सिर्फ प्रेडिकेट है तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।